जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 3.1 पे हमारी डिस्कशन जारी है और क्वेश्चन नंबर 12 जो है अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास स्टेटमेंट है फाइंड द मैट्रिक्स एफ एक्स इफ, ये आपको चीज़ जो है वो गिवन है। अब यहाँ पे ये जो 12 और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 जो है ये जब आपने करना है तो इसमें आपको x ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप x जो है वो देखेंगे कि x आप लेट क्या करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास A मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर है 2/2, समझ आ रही है। और अगर B मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3, उसको आप ऐसे लिखेंगे, दूसरे के नीचे लिखेंगे। तो A B को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो चीज़ दोनों सेम है इसको आप निगलेक्ट कर देंगे, ये टर्म आएगी और साथ ये टर्म आएगी। तो जब आप A B जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, 2/3 कैलकुलेट आएगा। अब यहाँ पे आपको ये हेल्पफुल होगा कि ये सब में लें A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है और ये इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो मैं देखता हूँ A मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, मैं A मैट्रिक्स को X ले रहा हूँ और B मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको बताया गया है वो क्या है, 2/2। तो मैंने बताया था B मैट्रिक्स को आपने दूसरे के नीचे लिखना है 2/2 और साथ ये AB मैट्रिक्स गिवन है जो आंसर है उसको अब बेसिकली आंसर क्या है, 2/2। तो आप ये देखें कि ये मैट्रिक्स क्या होगा, आंसर हमें बताया गया है क्या है, 2/2। तो आपको मैंने बताया था कि ये इसके सेकंड के नीचे आएगा तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पहली बात तो ये है, ये 2 होना चाहिए, ये आपस में क्या होने चाहिए, सेम, इसलिए निगलेक्ट इसको हम कर देंगे। तो ये आपने लिख लिया। अब ये टर्म एज इट इज़ आनी है तो ये भी क्या होगी, 2। तो आपके पास जो X मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2 ही होगा। तो लिहाजा आप लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू, अब 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपने जब भी ऐसी चीज़ प्रूव करनी होती है, लेट करनी होती है, तो आपने एक जनरल चीज़ जो है वो लेनी होती है। ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4 ले लिया। तो आपने इसको लेट कर लिया, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो इसमें पुट कर दें, ये बन जाएगा A B C D और सेकंड मैट्रिक्स है 5 2 -2 1 इक्वल टू -1 5 12 एंड 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें, हमने सीखा हुआ है कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 5A -2B, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2A + B, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम के साथ क्या बन जाएगा, 5C -2D और 2C + D इक्वल है -1 5 12 एंड 3। अब आपको पता है जब इक्वल वाला सिंबल आए तो पहली टर्म पहले के, दूसरी दूसरे के, तीसरी तीसरी और चौथी चौथे की इक्वल होती है। तो ये हम लिख देते हैं 5A -2B इक्वल टू -1, इसको 1 का नाम दे लें। 2A + B इक्वल टू 5, इसको 2 का नाम दे लें, ये इसके इक्वल, ये इसके। 5C -2D इक्वल टू 12 आ जाएगा और 2C + D इक्वल टू 3 आ जाएगा। बेसिकली आपने जो x लेट किया हो है A B C D, ये कैलकुलेट करनी है A B C और D की वैल्यू। सो हम A और B दोनों में आ रही हैं,
तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको। तो यहाँ से आप किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके कोफिशिएंट कंपेयर करके कर सकते हैं। आप किसी एक की वैल्यू जो है निकाल के दूसरी में पुट करके वो कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस है। ए और बी की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है और सी और डी की इसमें से फाइंड आउट करनी है। तो चलिए मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 में से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, शाबाश, 5 - 2a। ये मैं कर देता हूँ पुट इन 1। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 5a - 2, b की वैल्यू है 5 - 2a इक्वल टू -1। जी 5a - 10 + 4a + 1 इक्वल्स टू 0। 5a और ये कितना बन जाएगा, 9a, -10 + 1 -9, और ये राइट साइड पे जाएगा तो +9। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ गई 1। इसको बेशक 3 का नाम दे लें, पुट इन 3। तो a की वैल्यू 3 में पुट करें तो वो क्या है, b इक्वल्स टू 5 - 2 और a की जगह 1 पुट कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 3। b की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो u जो है आपने a कैलकुलेट कर लिया और साथ b जो है ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। b और a की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। इसी तरह हम जब बाकी को सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 और 4 के साथ भी हम यही प्रोसेस जो है वो करेंगे और उसमें से वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 3 और 4 में से किसी एक की वैल्यू निकाल लें। 4 में से d की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है, तो आप लिखें जी फ्रॉम इक्वेशन 4, जी d की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ अगर, तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 - 2c। ये वैल्यू आप पुट कर दें, पुट इन 3 में पुट कर दें जहाँ d की वैल्यू। सो 3 विल बी, ये है 5c - 2 और d की वैल्यू है 3 - 2c इक्वल टू 12। जी 5c - 6 + 4c इक्वल टू 12। तो क्या बन जाएगा, 5c + 4c 9c, ये 12 उस साइड पे जाएगा तो 18 बन जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ये c की वैल्यू आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, इसको 5वीं का नाम देंगे, पुट इन 5। सो इक्वेशन 5 विल बी d इक्वल्स टू 3 - 2, c की वैल्यू 2 है। सो d इक्वल टू 3 - 4, d इक्वल्स टू -1। तो u जो है a, b, c और d की आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी हैं। सो x विल बी, x था a, b, c, d। सो x विल बी, a की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू -1 जो है ये आपने कैलकुलेट कर दी है। तो इसी तरह जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। आपको मेन काम क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है और इसका आंसर किस ऑर्डर का है, उसको लेके आपने चलना है और जो लेट करना है वो देखना है वो किस ऑर्डर का होगा। बस ये अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो कोई भी आपके लिए चीज़ मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर
12 का सेकंड पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। वो भी बिल्कुल इसी टाइप का है। आपने सिर्फ जो है वो लेट करना जो है वो देखना है कि वो कैसे हम लेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, उसमें भी फाइंड द मैट्रिक्स एक्स है और आपको मैट्रिक्स जो है वो गिवन है 5 2 -2 1 साथ x है इक्वल्स टू 2 1 5 एंड 10। यहाँ पे आए अब ये देखें, ये मैट्रिक्स A में ले रहा हूँ, साथ मल्टीप्लाई में B मैट्रिक्स कर रहा हूँ और उसका प्रोडक्ट इसकी इक्वल है। अब A मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, शाबाश, कितना है 2/2 है। अब ये B मैट्रिक्स मैं चूज़ कर रहा हूँ सपोज। अब B मैट्रिक्स में एक चीज़ तो कॉमन होनी चाहिए ना कि सेकंड जो है वो सेकंड जैसा ही होना चाहिए 2। ये तो चले हमने डिसाइड कर लिया, ये तो 2 होगा। अगले की हम बात कर लूँगा। A B का ऑर्डर कितना है, शाबाश 2/2 है। मैंने बताया था ना ये टर्म एज इट इज़ आनी है और लास्ट पे जो टर्म है वो एज इट इज़ आनी है। ये तो स्किप हो गया ना। अब ये तो टर्म एज इट इज़ आ गई। इस टर्म के नीचे इस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए क्योंकि ये टर्म आनी है ना। तो आपके पास ये जो B मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2/2 ही होना चाहिए। वो जो लास्ट में भी हमने 2/2 ही लिया था। तो आप लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 2/2 ले लें, A B C एंड D। सही है। तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 -2 1 x की जगह A B C D इक्वल टू 2 1 5 एंड 10। जी मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम के साथ। क्या बन जाएगा 5A + 2C 5B + 2D -2A + C -2B + D इक्वल टू 2 1 5 एंड 10। वही काम आना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। अब इक्वल वाला सिंबल है, सबको इक्वल रख लें। पहली को पहली के, दूसरी को दूसरी के, तीसरी को तीसरी के, चौथी को चौथी के। क्या बन जाएगा 5A + 2C इक्वल टू 2 1 5B + 2D इक्वल टू 1 ये सेकंड आ गई। थर्ड में -2A + C -2A + C इक्वल टू 5, ये थर्ड बन गई। और -2B + D इक्वल टू 10, ये आपके पास 4 बन गई। अब यही कैलकुलेट करनी है A B C और D। अब आप देखें पहली और तीसरी जो हैं इसमें सेम आ रही हैं चीज़ें A C और दूसरी और चौथी में B और D आ रही हैं। तो पहली और तीसरी को सॉल्व करेंगे, दूसरी और चौथी को सॉल्व करेंगे। तो तीसरी में से फ्रॉम इक्वेशन 3 इसमें से आप C की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। C इधर ही रहेगा तो ये क्या बन जाएगा 2A + 5, 2A उस साइड पे प्लस हो जाएगा। ये पुट कर दें आप 1 में। सो 1 इम्प्लाइज दैट 5A + 2, C की जगह पुट करें 2A + 5 इक्वल्स टू 2। जी क्या बन जाएगा 5A + 4A + 10 इक्वल टू 2। ये क्या बन जाएगा 9A इक्वल टू -8 या A की वैल्यू आ जाएगी -8/9। अब ये जो है आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसको बेशक 5वीं का नाम दे लें, 4 तो हो गई हैं। पुट इन 5।
सो 5 विल बी C इक्वल्स टू 2, ए की जगह -8/9 प्लस 5, ये क्या बन जाएगा -16/9 प्लस 5। अब इसका मैं जब एलसीएम लूँगा ना, ये एलसीएम आ जाएगा, तो -16 प्लस 45, तो ये बन जाएगा 29/9। C की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 29/9। तो अब नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो 4 में से आप देखें D की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है। फ्रॉम इक्वेशन 4 D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2B + 10, 2B + 10। ये जो वैल्यू है आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। सो 2 इम्प्लाइज दैट 5B + 2 और D की वैल्यू है 2B + 10 इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लें। 5B + 4B + 20 इक्वल्स टू 1, ये क्या बन जाएगा 9B, ये उस साइड पे जाएगा तो -19 और B की वैल्यू आ जाएगी -19/9। तो ये वैल्यू जो है आप इसमें पुट कर दें, इसको 6 का नाम दे लें, पुट इन 6। सो 6 इम्प्लाइज दैट D इक्वल टू 2, B की वैल्यू -19/9 प्लस 10, मल्टीप्लाई कर लें -38/9 प्लस 10, एलसीएम ले लें 9, -38 प्लस 90। तो यूँ जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 52/9। सो आपके पास जो x था वो फाइनली बन जाएगा, a की जगह आप क्या पुट करेंगे -8/9, b की जगह -19/9, c की जगह 29/9 और d की जगह 52/9। तो यूँ जो है आपने x मैट्रिक्स जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम 13 क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस होगा। इसमें उसमें x फाइंड आउट करना था, इसमें ये मैट्रिक्स A फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपने काम सबसे पहले ये करना है कि वो जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है वो लेट कैसे करेंगे। तो देखें लेफ़्ट साइड पे ये दो मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और राइट साइड पे उसका आंसर दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स A ले रहा हूँ मैं और ये मैट्रिक्स B ले रहा हूँ और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो देखें A मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर कितना है, शाबाश 3/2 है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3/2। जो मैट्रिक्स B है इसको मैं B का नाम दे रहा हूँ, दूसरा मैट्रिक्स। इसका मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब ये तो 2 ही होना चाहिए और फिर हम देख लेते हैं कि वो अगला जो है अगली टर्म क्या आएगी। लेकिन A B का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, शाबाश 3/2, 3/2। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये तो नेगलेक्ट कर देनी है, ये टर्म आ जाती है और साथ ये जो टर्म है इधर होती है। तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा 2/2। आपने जो मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है उसका ऑर्डर कितना है 2/2। तो आप करेंगे जी लेट A मैट्रिक्स जो है A B C और D लेट कर लें 2/2 का क्या बन जाएगा, शाबाश 5 -1 0 0 3 1 और साथ A B
सी डी इक्वल्स टू 3 माइनस 7 0 0 7 एंड 2। जी मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को, ऐसे मल्टीप्लाई ये करेंगे मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 5a माइनस सी, फिर 5b माइनस डी। जब ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो ही बन जाएगा, ये भी ज़ीरो ही बनेगा। अगला 3a प्लस सी एंड 3b प्लस डी इक्वल किसके है 3 माइनस 7 0 0 7 एंड 2। तो यहाँ पे आपने देखें ए बी और सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें से सी और डी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। मतलब वेरिएबल्स को सिर्फ आप इक्वल रखें तो ये बन जाएगा 5a माइनस सी इक्वल टू 3, 1 का नाम दे लें, 5b माइनस डी ये 2 का नाम, 3a प्लस सी 7k 3 का नाम और 3b प्लस डी इक्वल टू 2 ये 4 का नाम दे दिया इसको। अब पहली और तीसरी को सॉल्व करें और दूसरी और चौथी को सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। सॉल्विंग 1 एंड जैसे आप मर्ज़ी कर सकते हैं। अगर कोफिशिएंट कंपेयर करें तो ये सी और सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से आप c की वैल्यू निकालें तो c आपके पास बन जाएगा 5a माइनस, c को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया है, मैंने प्लस कर दिया है और 3 को मैं इस साइड पे लेके आया हूँ तो वो माइनस हो जाएगा। ये जो वैल्यू है आप पुट कर दें 3 में, सो 3 विल बी 3a प्लस c की जगह 5a माइनस 3 इक्वल टू 7। ये कितना बन जाएगा 8a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 10/8, तो 10/8 क्या होता है 5/4। ये वैल्यू आप पुट कर दें इस इक्वेशन में 5 में, तो 5 में जब मैं पुट करूँगा c 5a की जगह 5/4 माइनस 3, तो यहाँ पे सॉल्व करें तो ये 25/4 माइनस 3, जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैं c की डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगा हूँ, ये बन जाएगा 13/4। ठीक है। अब अगली दो इक्वेशंस को 2 और 4 को सॉल्व करें तो उसमें से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी b और d की। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू जो है वो निकाल लें। मैं 4 में से d की वैल्यू निकाल रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 4 d जो है आपके पास बन जाएगा 2 माइनस 3b, 2 माइनस 3b। ये पुट कर दें आप ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। 2 implies that 5b माइनस डी की जगह 2 माइनस 3b इक्वल्स टू -7। क्या बन जाएगा 5b माइनस 2 प्लस 3b इक्वल्स टू -7। 5b प्लस 3b 8b, ये उस साइड पे जाएगा तो -5, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5/8। अब ये b की वैल्यू जो है आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, इसको 6 का नाम दे लें। पुट इन 6, सो 6 implies that d इक्वल टू 2 माइनस 3
और b की वैल्यू है -5/8। सॉल्व कर लें, ये 15/8 बन जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा एलसीएम लेके 16/+15, तो d की वैल्यू आ जाएगी 31/8। तो यूँ जो है आपके पास जो ए मैट्रिक्स था वो बन जाएगा, ABCD था, ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट की वो आ गई 5/4, बी की वैल्यू आपने -5/8, सी की 13/4 और डी की 31/8 जो है ये आपने कैलकुलेट कर ली है। यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जो है वो मूव करने जा रहा हूँ। उसमें भी यही प्रोसेस है, बस ये आपने देखना है कि आपने वो जो मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है वो लेट कैसे करना है, बाकी काम सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है 2 - 1 -1 2, साथ ही मैट्रिक्स है, और 0 -3 8 3 3 -7। जी यहाँ पे हम देखते हैं लेफ़्ट साइड पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये उसका आंसर है। ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2/2, ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स। तो उसमें तो डेफिनेटली ये टर्म तो सेम होनी है ना। अब यहाँ पे हमने देखना है कि वो क्या आएगा। तो ए बी का क्या बताया गया है 2/3, 2/3। ये देखें ना, 2 तो ये आ गया ना, ये सेम है, ये तो निगलेक्ट हो गई। तो ये टर्म यहाँ पे जो है यहाँ पे ये हो जाएगी। तो बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना होगा 2/3 होगा। लेट ए = जिसमें 2 रोज़ होंगी और 3 जो हैं वो कॉलम्स होंगे। आप करेंगे ABCDEF, ये आपने लेट कर दिया, ठीक है। 2 रोज़ और 3 कॉलम्स आ गए। तो ये क्या बन जाएगा 2 - 1 -1 2 और ABCDEF = 0 -3 8 3 3 एंड -7। जी मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड, फिर थर्ड कॉलम के साथ बन जाएगा 2A - D, फिर 2B - C, 2C - F, फिर -A + 2D -B + 2E and -C + 2F = 0 -3 8 3 3 एंड -7। अब इक्वल रख लें इन सबको, बन जाएगा जी 2A - D = 0, 1 का नाम दे लें। 2B - E = -3, 2 का नाम दे लें। एंड 2C - F = 8, इसको 3 का नाम दे लें। फिर -A + 2D = 3 4, -B + 2E = 3, ये 5, और -C + 2F = -7, ये 6 का नाम दे लिया। अब मैं इसको जो है सारा सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि हमने इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस किए हुए। मैं बता देता हूँ आपने क्या कैलकुलेट करना है। ABCDEF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपने उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसमें दोनों वेरिएबल सेम होंगे। जैसे कि देखें यहाँ पे AD आ रहा है, यहाँ पे भी AD आ रहा है। सॉल्विंग 1 and 4,
सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 4। इक्वेशन 1 और 4 को आप जब फाइंड आउट सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एक की वैल्यू एक में से निकालेंगे, दूसरी में पुट कर देंगे। डी की वैल्यू निकालें ना यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 2a। ये 2a इसमें पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, वो उसी में इक्वेशन में पुट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो a और d की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब a की वैल्यू आपके पास जो है वो आएगी, वो मैं डायरेक्ट जो है वो लिखने लगा हूँ, 1 आएगी, और d की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ जो है सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे BE है, यहाँ पे भी BE है, तो सॉल्व 2 एंड 5। तो यहाँ से E की वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से मैं जो है B की वैल्यू लिखने लगा हूँ -1, और आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी +1। फिर आप क्या करेंगे, सॉल्व नेक्स्ट को 3 एंड 6। यहाँ से C और F की वैल्यू आ जाएगी, तो C की वैल्यू है 3 और F की वैल्यू आपके पास है -2। तो यूँ जो है आप नेक्स्ट लिख लेंगे कि आपके पास जो A मैट्रिक्स है, A की वैल्यू आपके पास आ गई 1, B की वैल्यू -1 और C की वैल्यू आपने 3 कैलकुलेट कर ली है। D की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, E की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, और F की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। तो यूँ जो है आपने ये इस टाइप के जो क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं।